हेलो एवरीवन, मैं हूं ऑप्टोमेट्रिस्ट अभिनव मिश्रा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट विजन रेडियो ऑप्टिकल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर लखनऊ से। आज हम बात करेंगे मायोपिया कंट्रोल के बारे में। तो मायोपिया कंट्रोल क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी बताएंगे। साथ में सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देते हैं। मायोपिया होता क्या है। मायोपिया होता है जो आपकी रेस हैं वो आपके रेटिना यानी कि जो आँख का पर्दा होता है उस पर ना पड़ करके उससे पहले पड़ जाती हैं, तो उसे मायोपिया कहते हैं। उस आई को मायोपिक आई कहते हैं। अब बात करते हैं मायोपिया कंट्रोल की। देखिए, मायोपिया कंट्रोल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट की जो चश्मे की नंबर्स हैं उनकी जो बढ़ने की जो इंटेंसिटी है उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक। इसमें अगर सपोज करिए कि किसी बच्चे का नंबर -2 या -3 के रेशियो से एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो उसे कंट्रोल करके 0.5 या -1 तक कर देते हैं। तो वो एक बेनिफिशियल पार्ट होता है हमारे लिए कि बच्चा 18 साल तक आता है तो उसका मायोपिया कंट्रोल रहेगा। उसकी जो आइज़ में और कॉम्प्लिकेशंस आने वाले होते हैं मायोपिया की वजह से, वो नहीं होंगे। 18 साल के बाद यूजुअली पेशेंट में चश्मे के नंबर्स बढ़ना बंद हो जाते हैं, इसलिए अप टू 18 ईयर्स मायोपिया कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बात करते हैं मेथड्स क्या क्या है मायोपिया कंट्रोल के लिए। तो मायोपिया कंट्रोल के लिए जो मेथड्स हैं वो होता है जाकर के फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है, ग्लास मेथड होता है, कॉन्टेक्ट लेंस के थ्रू कर सकते हैं, और रूटीन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जो फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है वो होता है, इसमें मेडिसिन्स ऐड करी जाती हैं जो कि हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के गाइडेंस में देते हैं आपको, और एवरी 6 मंथ पे आपका फॉलोअप कराते हैं देखने के लिए कि मेडिसिन कितना इफ़ेक्टिव हो रही है। और इसके बाद आता है ग्लास मेथड। तो ग्लास मेथड में हम आपको आजकल काफ़ी सारे ऐसे लेंसेज आ गए हैं, कंपनीज़ ने लॉन्च किए हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं उन्होंने लॉन्च किए हैं। वो आपकी मायोपिया कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहते हैं। साथ में डिफोकस क्लासेस होते हैं जा करके, या बाईफोकल क्लासेस हम आपको देते हैं, या मल्टीफोकल क्लासेस देते हैं अगर इजोफोरिक कंडीशन डेवलप हो रही होती है तब। अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस में। तो कॉन्टैक्ट लेंस में भी हम मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर ऑर्थोकेरेटोलॉजी पे जाते हैं। ऑर्थोकेरेटोलॉजी थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव मेथड होता है जा करके, बट बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है जा करके। ऑर्थोकेरेटोलॉजी में, या जिसे हम ऑर्थो के भी कहते हैं, इसमें हम आपकी कॉर्निया को शेप इन करते हैं, जिसमें रात में कॉन्टेक्ट लेंस लगा करके आप सो जाते हैं। जब सुबह आप रिमूव करते हैं तो आपकी जो कॉर्निया होती है वो रीशेप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मायोपिया होता है वो आपको सुबह ना ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपका दिन चढ़ता है और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है वैसे वैसे आपको नंबर्स आते हैं, बट शाम तक होते होते अगर आपका -4 के आसपास के नंबर है, -5 के आसपास के नंबर है, तो -2 या -2.50 के आसपास के नंबर शाम होते होते आते हैं जाकर के लगभग 6-7 बजे के आसपास। ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है जिसमें हम आयोपिया कंट्रोल भी करते हैं ऑर्थोकेरेटोलॉजी में, और साथ में आप बिना चश्मे के पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। तो डबल पार्ट है इसमें, आप एंजॉय भी कर सकते हैं पूरा दिन बिना चश्मे के, और साथ में आयोपिया कंट्रोल पे भी वर्क करते हैं। साथ में अब आते हैं डेली रूटीन में। डेली रूटीन में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं कि आपके बच्चे के जो नंबर्स हैं वो फ्रीक्वेंट चेंजेस ना हो। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसे बढ़ाना होता है। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ती हैं, बच्चा क्योंकि एक लिमिटेड दायरे में ही तो वो देख रहा है ना, तो विजन डेवलपमेंट नहीं होता। साथ में छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिया जाता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ या किसी भी डॉक्टर्स की ओपीडी में जाता हूँ, तो वहाँ पर भी देखते हैं कि बच्चों को लेकर के आते हैं, तो बच्चों से इंस्टेड ऑफ कि वो बात करें, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दें, वो जो है फ़ोन दे देते हैं बच्चे को, और बच्चा उसी में बिज़ी रहता है। तो ये नहीं करना है आपको। बच्चों को मोबाइल फ़ोन से तो बिल्कुल ही दूर ही रखना है, मतलब उसको देना ही नहीं है फ़ोन। साथ में क्योंकि बच्चा परमानेंटली ऐसे देख रहा है ना, तो वो उसकी विज़न ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो जब जब विज़न ग्रोथ का टाइम है तब आपका उसका विज़न ग्रोथ होने नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब विज़न ग्रोथ का टाइम चला जाता है तब उसको मायोपिया होता है, या फिर एम्ब्लायपिक भी हो जाता है वो। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सिंपल सी बात है कि उसे फ़ोन देना ही नहीं है।
अलॉन्ग विथ उसे आउटडोर एक्टिविटीज़ पर फोकस कराना है इंस्टेड ऑफ इंडोर एक्टिविटीज़ साथ में। जब भी हम मायोपिक पेशेंट होते हैं तो उनका अगर हम विटामिन डी एनालिसिस कराते हैं तो विटामिन डी एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट वो बच्चे होते हैं। ऐसा रिसर्च में आया है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी भी मायोपिया को होने का एक ट्रिगर पार्ट होता है, जाकर के मायोपिया होने में एक ट्रिगर रोल प्ले करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें विटामिन डी यानी कि मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो भी लेना है, साथ में अपने बच्चों का टाइम टू टाइम विटामिन डी एनालिसिस कराते रहिए, साथ में पीडियाट्रिशियन की एडवाइस पर आप उन्हें विटामिन डी की डोजेस भी देते रहिए। मायोपिया कंट्रोल ज़रूरी इसलिए होता है कि देखिए हम लोग आफ्टर 18 लेसिक के थ्रू कुछ ही पार्ट तक नंबर्स को करेक्ट किया जा सकता है। अगर वो उस रेंज से ऊपर जाता है और अगर आपकी कॉर्निया थिकनेस प्रॉपर नहीं है तो उस रेंज तक भी नहीं कर सकते हैं लेसिक। पहली चीज़ तो -7 तक करेक्ट होता है जाकर के लेसिक। अगर आपकी कॉर्निया की जो थिकनेस है वो प्रॉपर नहीं है तो वहाँ तक भी लेसिक नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ पार्ट आपका फिर जो नंबर्स है वो छूट ही जाता है। अगर -7 से ऊपर है, सपोज कि -10 है, -12 है, तो फिर उसको लिए ICL जाता है, तो उस पर भी करना पड़ता है। तो कोशिश ये करते हैं कि आफ्टर 18 अगर आप बिना चश्मे के रहना चाहते हैं तो लेसिक की ही रेंज में रहिए, जिससे कि आप बिना चश्मे के लाइफ एंजॉय कर सकें, क्योंकि ICL के अलग अपने चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहली बात है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और अगर अनट्रेंड जगह पे करा रहे हैं, बहुत ही जो एक्सपीरियंस सर्जन नहीं है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेसिक की रेंज में अगर आप आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये सारी चीज़ें मायोपिया कंट्रोल के का जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि आपके नंबर्स ना बढ़े, आपकी जो आई में मायोपिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले होते हैं, रेटिना वीक होता है, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले होते हैं, ये सारी चीज़ें ना हो। कभी भी अपनी आईज चेकअप कराने जाएं तो वहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट से या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से पूछिए कि सर मायोपिया कंट्रोल क्या है, इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, आप हमें क्या एडवाइस करते हैं। किसी भी ऐसी जगह पर आई टेस्ट मत कराइए जहाँ पे जो लोग ट्रेन नहीं हैं, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है। शॉप तो बहुत लोग खोल करके बैठे हैं, लेकिन हम लोग अपना क्लिनिक ओपन करते हैं। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो अपना क्लिनिक ओपन करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ऑफर्स नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।